بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. bahar mawali nu Islam yot musulman mat ngati musulman mul kuning nu musulman yot Islam mat ngana Islam inat haring nguit pin ngarang Islam inat haring nguit pin yak pajak दिन ब दिन लोग मसरूफ से लोग टेक्नोलॉजी की वजह से मईशत की वजह से साइंसी उलूम की वजह से तालीम की वजह से बढ़ती हुई आबादी की वजह से महंगाई की वजह से अब लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सही से खाने का टाइम नहीं है. अफसोस अफसोस इस्लाम प्यारा दीन, इस्लाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं. आप इस्लाम पर हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, इस्लाम पर हर चीज़ कुर्बान करो, मगर इस्लाम को किसी पर कुर्बान न करें आप. जब इस्लाम की बात आए, दीन की बात आए, अपने जान ही क्यों ना चली जाए, आपने पीछे हटना नहीं है. अपने ज़मीर का सौदा ना करें आप. इस्लाम सब कुछ है, इस्लाम है तो हमारे लिए सब कुछ है. अगर इस्लाम नहीं है आप और मेरे लिए, अगर इस्लाम नहीं है तो आप और मेरे लिए दुनिया ही क्यों ना मिले, सब खाक है, खाक सब मिट्टी में मिल जाएगा. मजलूम करबला हुसैन इब्न अली करबला में आए थे. एक मुसलमान थे ना जो इमाम को शहीद करने आए थे. 30,000 का लश्कर, कम अज कम 30,000 का लश्कर, ज़्यादा से 1 लाख. शिमिर जानता था ये इमाम हुसैन है, उमर सार को पता था, यजीद को पता था ये नवाज़े रसूल है, फर्जंद रसूल है, ये अली का बेटा है, हुसैन है ये. मगर लालिश ने, हिरिस ने, दौलत ने, पैसे ने, शोहरत ने इनको बिगाड़ दिया. एक अहले सुन्नत बरादर के एक आलिम कह रहा था कि 18,000 हाफिजुल कुरान थे जिन्होंने करबला में हुसैन को शहीद करने आए थे. 18,000 हाफिजुल कुरान थे, 18,000 जिन्होंने हुसैन को खून में हाथ डालने के लिए आए थे. ये लोग असगर के गर्दन पर तीर चलाने आए थे. क्या कसूर था असगर का, उस असगर का क्या कसूर था. 6 महीने का असगर, बच्चे भी जमा होते हैं क्या, बच्चों के गर्दन पर भी तीर लगते हैं क्या. कितने जालिम लोग हैं ये लोग. हाँ, कितने जालिम है ये लोग, कितने जालिम है. आले मोहम्मद पर जिन्होंने जुल्म किए, इन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया है. हुसैन 72 लाशों को उठाया, फिर भी सजदरेज होते अल्लाह के सामने. इतनी कुर्बानी देने के बावजूद ज़ैनब फरमाती है, खुदाया हमसे ये छोटा सा अमल, हमसे ये, हमारी ये छोटी सी ये कुर्बानियों को कबूल करें. हाय अफसोस, हम मुसलमान थे ना, हम शेर थे, शेर. हम मुसलमान शेर थे, मगर हमें बकरी और बिल्ली बना दिया गया. हम मुसलमान शेर थे, शेर, हमें बिल्ली और बकरी बना दिया गया है. आज मुसलमान हर जगह मार खा रहा है, हर जगह मार खा रहा है. फिलिस्तीन में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, कभी दहशतगर्दी, कभी खुदकुश हमले. अफगानिस्तान में देखिए, मुसलमान आज मार खा रहा है हर जगह. मुसलमान इत्तेफाक नहीं है आज. एक आज मुसलमान इत्तेफाक होते, एक आज मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा होते तो हम एक अजीम मजबूत ताकत बन सकते हैं. हमने कुरान और अहले बैत को भूल चुके हैं. हम दुनिया में गर्क हो गए हैं. हम इतना बेहस हो गए हैं कि मैं एक वीडियो देख रहा था, इंडिया में आज़ान होती है, आज़ान की आवाज़ आती है, मोदी है तो मुसलमानों को वो कट्टर दुश्मन है ना.
انڈیا میں مودی کسی جلسے میں عوام سے خطاب کر رہا تھا، وہ جیسے ہی آزان کی آوازیں آئی مودی کے قانون پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ اپنے جن کو وہ خطاب کر رہے تھے ان کو کہتے ہیں خاموش خاموش بیٹھو، آرام سے بیٹھو. آزان کا وہ انتظار کر رہا تھا. مودی جنہوں نے احمد آباد میں قتل عام کیا تھا نا مسلمانوں کا، کر کے یہ وزیر اعظم بنے تھے. ہم آزان ہو رہی ہے مسجدوں میں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، لوگ موبائل میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ پی رہے ہیں، جا رہے ہیں. اگر ہم سچا پکا مسلمان ہوتے، جیسے ہی ہمارے کانوں میں آزانوں کی آوازیں آتی ہے، گاڑی میں چل رہا ہو، گاڑی رک گیا، بس آزان کے ساتھ نماز پڑھتے. اگر ہم سچا مسلمان ہوتے، کاروبار حضرات پورا بازار بند کرتے، آزان کی آوازیں سن کر مسجد میں جاتے نماز کے لیے. کدھر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے بھائی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ٹائم پر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد خدایا ہمیں سچا مسلمان بنا دے یا اللہ، خدایا ہمیں حقیقی ایماندار بنائے یا اللہ، خدایا ہمیں آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب کرے یا اللہ. ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے.